अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट बायोलॉजी बाय हसन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने अपना जो लास्ट लेक्चर था उसमें देखा कि वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के अंदर, उसको हमने डिटेल से स्टडी किया। आज हम अपना बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से अपना जो सबसे पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसका नाम कार्बोहाइड्रेट है उसको डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा। आई होप इस वीडियो को आप इंजॉय करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। व्यूअर्स, अगर हम ये जो वर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स, अगर इसमें हम गौर करें ना तो हमारे पास क्या चीज़ आती है। कार्बो मीन आपको पता है कार्बन, और ये हाइड्रेट है, इसका मतलब वाटर। तो बहुत सारी डेफिनेशनें ऐसे होती हैं कि अगर हम उसके वर्ड पे गौर करें ना तो हमें उसकी जो डेफिनेशन है उसका खुद ब खुद पता लग जाता है, उसका मेन आइडिया जो होता है हमें पता लग जाता है। जिससे हमारे पास ये मेन आइडिया आ रहा है कि द हाइड्रेट ऑफ कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन is called hydrocarbon, sorry, carbohydrate, carbohydrate। The hydrate of carbon is called carbohydrates। अब ये तो हो गई इसके नाम से डेफिनेशन, ये बहुत ही जनरल डेफिनेशन है। इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो बाद में आपको मैं लिखवाऊंगा। दी हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब हमने देखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी जो बॉडी है उसके हर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो अब हमने देखने कि किस किस चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अगर हम उन चीज़ों को लेंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। हम उन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है वो सीरियल से मिलता है। सीरियल्स होते हैं आपके पास, और आपके पास मिल्क के अंदर होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद आपके पास ये जो हम हर टाइम चिप्स खाते हैं आलू के, पोटैटो, तो पोटैटो के अंदर होता है, पोटैटोज के अंदर होता है। ये आपके पास और भी जितने भी खाने वाली पीने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसके हमारी बॉडी के अंदर वो कह रहा है कि स्ट्रक्चरल रोल भी हैं और फंक्शनल रोल भी हैं। स्ट्रक्चरल रोल भी हैं और फंक्शनल रोल भी हैं। स्ट्रक्चरल रोल इसके किस तरह है आपको पता है। जब आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था तो आपने उसमें देखा कि उसकी जो कंपोजिशन है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो आपने देखा था कि वो किससे मिलके बनी हुई है, वो लिपिड से मिलके बनी हुई है, ठीक है। वो और किससे मिलके बनी हुई है, वो मिलके बनी है प्रोटीन से मिलके बनी हुई है, वो लिपिड से मिलके बनी हुई है। और वो किससे मिलके बनी हुई है, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी हुई है। तो हमने देखा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये लिपिड से मिलके बनी हुई है, सॉरी ये प्रोटीन से लिपिड से कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनी है।
प्रोटीन से मिलके बनी है, लिपिड से मिलके बनी है। तो इसमें हम देख रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट हम देख रहे थे इसके अंदर। इसमें अगर देखा जाए तो लिपिड की और प्रोटीन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट की भी होती है पर ये थोड़ी कम होती है। तो हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है आपके पास, कार्बोहाइड्रेट ये प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें ये क्या कर रहा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को बना रहा है। तो इसमें इसका क्या आ गया, इसमें आ गया ये इसका स्ट्रक्चरल रोल आ गया कार्बोहाइड्रेट का, कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम इसका फंक्शनल रोल देखें ना, तो हम क्या देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल रोल हमने देखना है अभी। ये आपके पास जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ये क्या है, ये सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। तो आपको जब पता है कि जब रेस्पायरेशन होती है, रेस्पायरेशन में जो ग्लूकोज टूटता है या खुराक टूटती है तो हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है हमें, एटीपी की, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी के फॉर्म में हमें एनर्जी जो मिलती है, ये एनर्जी क्या करती है, ये एनर्जी सेल के जो रिएक्शंस होते हैं, अब कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ ने अगर काम करना है, वर्क करना है, तो विदाउट एनर्जी तो वो चीज़ काम नहीं कर सकती। तो ये क्या करता है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड इधर कर रहा है। तो ये इसका क्या हो गया, ये हो गया फंक्शनल रोल, इसका फंक्शनल रोल हो गया। ठीक है। अब ये तो था इसका जनरल कंसेप्ट। अगर हम अब इसकी मेन डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट की देख लें तो वो हम क्या देखेंगे। अब हम देखने लगे हैं कार्बोहाइड्रेट की मेन डेफिनेशन। अगर देखा जाए ना तो कार्बोहाइड्रेट की ऐसी डेफिनेशन कर रहा है, कह रहा है पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स is called carbohydrate। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। और अगर व्यूअर्स बात की जाए, ये पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन मैनी और हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सल ग्रुप जिसमें प्रेजेंट हो। तो ये क्या कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसके में जो कार्बन होता है, कार्बन के पास मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो हाइड्रोक्सल ग्रुप जो प्रेजेंट है वो स्ट्रक्चर है जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है, वो या तो एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर कीटोन हो सकते हैं। वो जो स्ट्रक्चर है जिसमें मैनी हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट है, उसमें एक ना एक या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या तो कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। आपको ये पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में क्या फ़र्क है, फिर भी हम एक देख लेते हैं। कार्बन के साथ अगर आपके पास एक हाइड्रोजन और एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा एल्डिहाइड। ये आपके पास एल्डिहाइड है। और अगर आपके पास हो जाएगा ये प्रेजेंट, कोई इसमें हाइड्रोजन ना अटैच हो, तो इसको आप सिंपली कह देंगे कीटोन। अब जितने भी हम कार्बोहाइड्रेट आगे चलते देखेंगे तो उसमें जितने भी स्ट्रक्चर होंगे उसमें या तो C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होगा या C डबल बॉन्ड O के साथ H प्रेजेंट होगा, उसके साथ बाकी उसका दूसरा स्ट्रक्चर होगा। और हर कार्बन के साथ जितने भी कार्बन आएंगे उसके साथ OH हाइड्रोक्सल ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक होगा। ये तो थी, हमने उसकी डेफिनेशन को देख लिया। अब उसमें एक और बात कर रहा है कि अगर हम इसका फार्मूला देखें ना व्यूअर्स, तो कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है, CnH2O
N। ठीक है, इसमें अगर हम ये इसका फार्मूला है, अगर हम इसमें देखें ना तो वो कह रहा है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट में कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये तो तयशुदा बात है ना। तो अब वो कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मिकदार है ना इसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिकदार किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट के अंदर है ना, वो एग्जैक्टली द सेम है। वो किसके सेम है, वो 2:1 है, वाटर के एग्जैक्टली सेम है। और वाटर की रेशियो होती है 2:1, जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट होता है। तो ये इसमें कह रहा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मिकदार है ना वो उसकी भी 2:1 होती है, जिस तरह वाटर के अंदर होती है 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। तो ये उसमें कह रहा है। तो अगर हम आगे इसके देख लें तो आगे वो क्या कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट का, आगे हम चलें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो अब हमने देखना है कि कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या है, हम कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेते हैं। तो आपने 2 टर्म तो पढ़ी हुई हैं, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं, खुद बना लेते हैं, और उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। और जो खुराक किसी पे डिपेंडेंट हो, अपनी खुराक खुद ना बना सके, उनको हम हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ में जो मेनली होते हैं ना वो प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांट्स कौन आ जाते हैं, प्लांट्स। तो प्लांट्स जो हैं ये मेन रिसोर्स है, प्राइमरी रिसोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, अब ये कार्बोहाइड्रेट बनाते कैसे हैं, इनमें आपने फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस की आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब आपस में मिलते हैं, किसकी प्रेजेंट में, सनलाइट की प्रेजेंट में और क्लोरोफिल की, तो वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है कि कार्बोहाइड्रेट है, और वो क्या बनाते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और वाटर। तो ये तो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। ये प्रोसेस प्लांट्स के अंदर होता है और जिसके नतीजे में क्या बनता है, जिसके नतीजे में कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो ये जो प्लांट्स हैं ये मेन रिसोर्स है कार्बोहाइड्रेट बनाने का। तो इनसे हम कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं प्लांट से मेनली। और अगर बात की जाए तो आपने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपने देखा था कि ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का और लिपिड का, अगर कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट अगर ग्लूकोज के उसके साथ मिलेंगे, लिपिड के साथ मिलेंगे, तो वो क्या बनाएंगे, जब कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे किससे, ये मिलेंगे लिपिड से, तो ये क्या बना देंगे, ग्लाइकोलिपिड। क्या बना देंगे, ग्लाइकोलिपिड। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे किसके साथ, प्रोटीन के साथ मिलेंगे, तो ये बना देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, ये इसका हमारी जो सेल वॉल है, सॉरी हमारे अंदर तो सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल तो प्लांट्स के अंदर होती है। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये जो ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका बहुत मेन फंक्शन है। ये किससे मिलके बनता है, ये कार्बोहाइड्रेट से मिलके बनता है। तो अब हमने ये तो देख लिया कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट का ये इंट्रोडक्शन है। अब हमने इसकी टाइप्स पढ़नी है। तो इसकी टाइप्स की अगर बात की जाए तो व्यूअर्स वो कितनी है, वो कार्बोहाइड्रेट्स या तो मोनोसेक्राइड होते हैं, या तो क्या होते हैं, मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो, या फिर वो ओलिगोसेक्राइड या डाइसेक्राइड्स होते हैं। ओलिगोसेक्राइड और डाइसेक्राइड एक ही बात है। या तो वो क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं। क्या होते हैं,
पॉलीसेकेराइड्स। तो आज जो हम बेसिकली देखेंगे ना वो ये देखेंगे मोनोसेकेराइड, और इसके ये जो ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड है इसका थोड़ा सी कंसेप्ट है, ये हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देख लेंगे। तो आज को जो हमारा मेन टॉपिक, मेन डिस्कशन का जो टॉपिक रहने वाला है वो है मोनोसेकेराइड। तो हमने देखना है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड मोनो ये जो मोनो है ना इसका मतलब होता है सिंगल, सिंगल। और ये जो सेक्राइड है ना ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है सेक्रॉन से, जिसका मतलब है शुगर, सिंगल शुगर। और अगर हम इसकी बात की जाए ना तो सिंगल शुगर को हम कह देते हैं मोनोसेकेराइड। और इसमें जो कार्बन की तादाद है वो 3 से लेकर 7 तक होगी कार्बन की तादाद। तो अब हम इसको डिटेल से देखते हैं कि ये या तो फिर ट्राइओज होगी, टेट्राओज होगी, या पेंटोज होगी, टेट्रोज होगी, पेंटोज होगी, या तो ये फिर हेक्सोज होगी। और इतनी हमने देखनी होती है, इतनी है ये जो मोनोसेकेराइड है। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर देख लें तो इसको जो फार्मूला होता है ये मोनोसेकेराइड का, ये इसका फार्मूला होता है CH2O, ठीक है। ये इसका मेन फार्मूला होता है किसका, मोनोसेकेराइड का। अगर हम देखें ना तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम वो देख लें। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट। और अगर हम इनकी दूसरी प्रॉपर्टी देख लें ना मोनोसेकेराइड की, तो हम दूसरी प्रॉपर्टी क्या देखेंगे, ये इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में। ये सॉल्युबल होते हैं। और अगर हम देखें तो अगर हम व्यूअर्स देख लें कि अगर जिस कंपाउंड के साथ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे एल्डो शुगर। और जिसके साथ ये प्रेजेंट होगा, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसको हम बोल देंगे कीटो शुगर। कीटो शुगर या एल्डो शुगर। और अगर इनको वाटर में डिजॉल्व करें तो ये रिंग स्ट्रक्चर देते हैं। ये कौन से स्ट्रक्चर देते हैं, रिंग स्ट्रक्चर, फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम। ये तो हो गई इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ये मोनोसेकेराइड की। और अगर हम आगे देख लें तो आगे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो मोनोसेकेराइड है वो हमने देखनी है ट्राइओज।
हम क्या देखेंगे, ट्रायोज, ट्रायोजेस। इसमें हमारे पास 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड भी होता है, एल्डो शुगर भी होती है और कीटो शुगर भी होती है। उनको हम उनका स्ट्रक्चर जो है आगे देखते हैं। और ये जो है ना, ये जो शुगर है, एल्डो शुगर और कीटो शुगर, इसमें जो बनती है वो हमारे पास जो रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, उसमें इंटरमीडिएट के तौर पे बनती है। और रेस्पिरेशन में अभी हम इनका स्ट्रक्चर देख लें। एक जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। ग्लिसरॉल्डिहाइड हम उसको बोलते हैं। और जिसके साथ कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं डी हाइड्रो ऑक्सी कीटोन। ये जो है ये हमारे पास एल्डो शुगर है और ये हमारे पास क्या है, कीटो शुगर। अगर हम अब इसका स्ट्रक्चर देख लें तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे देखेंगे, जैसे आपको पता है कि ये ट्रायोज है, इसमें होंगे 3 कार्बन, फर्स्ट वन, सेकेंड और थर्ड। इसमें भी फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। अभी आपको पता है कि इसमें सबके पास OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक कार्बन के पास OH ग्रुप नहीं प्रेजेंट होगा। एक कार्बन के पास या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा या तो कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो उससे ही हमें पता लगेगा कि ये कि एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है। तो अगर हम देख लेना तो ये हमारे पास एल्डो शुगर है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो हमने देखना है। ये पहले कार्बन पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O और H प्रेजेंट होगा। ये आपको क्लियर है कि ये हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है। और दूसरे पे OH, H, OH, H, H, ठीक है। और अगर हम देख लें तो इसके पास 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है। इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5। और इसके पास ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3। तो अगर हम इसका फार्मूला लिखना चाहें तो इसका फार्मूला क्या होगा, ये ट्रायोज का फार्मूला है। अब इधर हमने देखना है, ये तो हमारे पास एक एल्डो शुगर है ट्रायो 3 कार्बन वाली। और अगर हम इधर देख लेना तो इधर एक के पास हमारे पास कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। इधर तो एज इट इज OH आ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन। इधर हमारे पास हमारा ये प्रेजेंट होगा कार्बोनाइल ग्रुप, कीटो शुगर, OH, इसका नाम ग्लिसरॉल्डिहाइड है और इसका नाम है डिहाइड्री ऑक्सी कीटोन, डिहाइड्रो ऑक्सी कीटोन इसका नाम है, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया, किसका स्ट्रक्चर आ गया आपके पास, ट्रायोजिस का स्ट्रक्चर आ गया। तो ये मैंने बता दिया, ये इंटरमीडिएट बनते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस, और जब रिएक्शन हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो रहा होता है तो ये इंटरमीडिएट के तौर पे बनते हैं। इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, इनसे आगे फिर रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो अब हम अपना जो दूसरा है वो देख लेते हैं।
अभी हमने देखा है 3 कार्बन वाला ट्राइओसिस। अभी हमने देखना है 4 कार्बन टेट्राओसिस। इसमें आपके पास कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। ठीक है, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और ये रेयर इन नेचर होता है, मतलब कम पाया जाता है। तो अगर हम इसमें देख लेना तो इसमें जिसमें एल्डो ग्रुप प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा, वो हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होंगे, और जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटोन प्रेजेंट होगा, वो हमारे पास स्ट्रक्चर होंगे 3। अभी हमने वो स्ट्रक्चर देखने हैं। सबसे जो पहला है वो आपके पास है डी एरिथ्रोज। एरिथ्रोज, इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये 4 कार्बन वाला स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4 सी डबल बॉन्ड OH OH ये आपके पास किसका स्ट्रक्चर आ गया? डी इरेथ्रोस का। ये डी हम क्यों लगा रहे हैं? ये लेफ्ट राइट के लिए टर्म यूज होती है, डेक्सोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। इसका अलग से कंसेप्ट है, वो इंशाल्लाह फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी ये इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? इसमें एल्डो ग्रुप प्रेजेंट है, ये एल्डो शुगर है। और अगर उसके बाद देखा जाए तो दूसरी एल्डो शुगर की बात की जाए तो डी थायरोज। इसका स्ट्रक्चर देख लें तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह है? इसका भी मिलता जुलता है, इससे थोड़ा सा फर्क है। ये भी 4 कार्बन वाला है, 4 कार्बन वाला। ठीक है, तो इसमें हम देख लें, ये ब्लू से बना लेते हैं, ज़रा अच्छा लग जाएगा। कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, H। इसमें जो OH की पोजीशन है ना, इन दोनों में ये चेंज हो जाएगी सिर्फ। H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, इधर OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, ये आपके पास आ गई, क्या आ गया आपके पास? दूसरी शुगर आ गई, जो कि क्या है? एल्डो शुगर। अभी हम टेट्रोसिस की बात कर रहे हैं 4 कार्बन वाली। अब अगर हम देख लेना आगे, तो हमारे पास आगे क्या है? आगे हमारे पास है डी एरोथ्रोलोज। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है ना, ये भी 4 कार्बन वाला है, पर इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें तो ये तो एल्डो शुगर थे, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था, इसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो वो हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। चार C डबल बॉन्ड O OH H OH H H। ये आपके पास स्ट्रक्चर, ये हमारे पास टेट्रोसिस से 4 कार्बन वाले। अब हमने आगे देखना है पेंटोसिस। पेंटोसिस में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे। अगर हम पेंटोसिस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो गए? पेंटामिन 5 पेंटोसिस, 5 कार्बन स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। क्या होगा? 5 कार्बन स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होगा। तो अब हमने ये देखने हैं, तो ये जो हमारे पास है ना, ये 2 हैं, एक तो है राइबोज और एक है डीऑक्सी राइबोज। राइबोज और एक है डीऑक्सी राइबोज। ये राइबोज है कि राइबोलोज है? देख लेते हैं।
हाँ जी, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ये जो हमारे पास है ये आरएनए में प्रेजेंट होता है और ये प्रेजेंट होता है डीएनए में। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देख लेना तो इसमें अगर रिंग स्ट्रक्चर, आपको एक बात बताऊं मैं कि अगर 5 कॉर्नर्ड रिंग स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि आपको बताया है कि जब कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पानी में डिजॉल्व करें तो रिंग स्ट्रक्चर देंगे, तो ये 5 कार्बन स्ट्रक्चर है। अगर 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर हो, 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर हो तो हम उसको बोलेंगे फ्यूरानोज। क्या बोलेंगे? फ्यूरानोज। अगर कार्बोहाइड्रेट अगर 6 कार्बन स्ट्रक्चर हो, रिंग में प्रेजेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे पायरानोज। फ्यूरानोज, पायरानोज, ये आपने बात याद रखनी है। तो अगर हम इनके रिंग स्ट्रक्चर बना के चेक कर रहे हैं तो हम देखेंगे ये इस तरह कुछ बनेगा इसका। ये इधर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5, ये 5 कार्बन का स्ट्रक्चर आपके पास। इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, इधर H, OH, H, OH, H, CH2OH। ये एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है। अब टोटल कार्बन कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारे पास 5 कार्बन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। CH2OH। तो मुझे ज़रा आदत है, मैं इस तरह लिखता हूँ CH2OH, मुझे वो आदत है इसलिए। बाकी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ज़रा इजी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको इधर लिखा है CH2OH। 5 कार्बन ही पूरे करने हैं, जहाँ मर्जी कर लो। CH2OH। ये तो हो गया राइबोस का स्ट्रक्चर। तो अगर हम डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर देखें ना तो उसका भी बिल्कुल सेम है, पर ये जो ऑक्सीजन है ना एक, ये इसमें रिमूव है, एक ऑक्सीजन कम है इसके अंदर। तो वो अगर हम स्ट्रक्चर देखना चाहें तो बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। बस एक फ़र्क है जो कि मेन फ़र्क है, इस पे सारा दारोमदार है, मालूम नहीं है। बिल्कुल सेम है, इसमें सिर्फ इधर H लगा देंगे, OH नहीं लगेगा। एक ऑक्सीजन से सारी कहानी बदलेगी। ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर आ गया? ये आपके पास आ गया डीऑक्सीराइबोस। तो ये तो हमने पेंटोसिस भी देख लिए, अब हम आगे देखेंगे हेक्सोस। क्या देखेंगे? हेक्सोस। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, चलें कोई नहीं। पहले मैं सोच रहा था कि ये जो सारे स्ट्रक्चर है एक दफ़ा बना के फिर ऊपर से आपको बता दूं, फिर मैंने कहा, फिर मेरे ख्याल आया दिल में कि सारा बना के चेक करेंगे दोबारा उसी टाइम पे। ऐसे फिर पर्दा एक पहले मेहनत करे फिर दूसरा। अच्छा, तो अब हम देख लें, हमने देखना है हेक्सोसिस 6 कार्बन वाले। ये जो आपके पास हेक्सोसिस होते हैं और ये हेक्सोसिस और ये आपके पास पेंटोसिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें 6 कार्बन, और आपको पता है मेन एक हमारे पास शुगर है 6 कार्बन वाली जो कि है ग्लूकोज, ये उसके अंदर आते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखना चाहें ना तो इसमें आपके पास ग्लूकोज आता है,
ग्लूकोज में भी सेम स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज ओपन चेन भी होता है और क्लोज चेन भी होता है। ओपन चेन होगा तो उसको तो हम ओपन चेन ही बोलेंगे। अगर वो क्लोज स्ट्रक्चर होगा, रिंग स्ट्रक्चर होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे पायरानोस, ग्लूको पायरानोस। अभी हम दोनों स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेते हैं। और ग्लूकोज के हवाले से एक दो और बातें लिखी हुई हैं कि ग्लूकोज हमारे पास जो एटीपी का वो एटीपी प्रोवाइड करता है जब ब्रेकडाउन होती है। तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जब जो टूटता है ना एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, तो 36 एटीपी के जो मॉलिक्यूल हैं वो रिलीज होते हैं, 36 एटीपी। तो आपको पता है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये इंस्टेंस सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इससे हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ये एक दो बातें। और ग्लूकोज की अगर हम ब्लड में इसकी मकदार देख लें तो 0.08% ब्लड में इसकी मकदार होती है। और ग्लूकोज से ही आगे दूसरे स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर आप ग्लाइकोजन को देख लें तो इसमें ग्लूकोज अटैच होते हैं, काफ़ी लंबी चेन में अटैच होते हैं। और अगर आप स्टार्च को देख लें, इसमें भी ग्लूकोज लंबी तादाद चेन में प्रेजेंट होते हैं। और अगर आप डाइसेक्राइड देख लें या ओलिगोसेक्राइड देख लें तो उसमें आपका सुक्रोज आ जाता है, लैक्टोज आ जाता है, माल्टोज आ जाता है। तो इसमें भी आपके पास माल्टोज में 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं, तो आपका माल्टोज बन जाता है। माल्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो ये इस तरह की 2-3 बातें उधर लिखी हुई। अब हम अपना स्ट्रक्चर बना के जो है ये ओपन चेन और क्लोज चेन अपने लेक्चर को वाइंड अप करें। अच्छा जी, इस पे आपका 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, 1 2 3 4, ज़्यादा ही बड़े बन गए, काफ़ी नीचे चले जाना। तो हम इतना बड़ा ना ही बनाएं, हम थोड़ा छोटा बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 COOH। इसमें जो तीसरा कार्बन होता है ना, ये तीसरा वाला, इसमें आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है चेंज हो जाता है, दूसरी साइड पे आ जाता है। ओहो हाँ, तो बाकी सब में उसकी पोजीशन वही रहती है जो पहले में होती है। ये तो अब आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ये एल्डो शुगर है, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये तो हो गया उसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब उसका रिंग स्ट्रक्चर हम देख लें तो उसका रिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है। 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, 6 कॉर्नर रिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पायरानोज। और 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्यूरानोज। ये हमारे पास एक कॉर्नर, दूसरी कॉर्नर, तीसरी कॉर्नर, चौथी कॉर्नर, पांचवी कॉर्नर और एक इधर 6 कार्बन हमारे प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम अब अपने जो HOH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल, इधर हमारे पास जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। 1 कार्बन 2 3 में हमारे पास चेंज हो जाती है पोजीशन, ठीक है। CH2OH हाइड्रोजन, नहीं इधर तो आपके पास वही आएगा, आपके पास एक और है अभी, OH H CH2OH और H। ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर बन गया, ग्लूकोपायरानोज, पायरानोज। ये हमारे पास जो ग्लूकोज का ये रिंग स्ट्रक्चर है और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक हो गया। इसी के साथ आपका जो मोनोसेक्राइड था वो हो गया फिनिश। अब हम अगले जो लेक्चर है उसमें ऑलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड दोनों को डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लेक्चर के हवाले से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है, इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम इतनी मेहनत के बाद आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो एक लाइक तो हमारे लिए बनता है। मर्जी है आपकी, कोई इसमें इशू नहीं है ज़्यादा। अच्छा, तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। फ़ी इमानिल्लाह।